नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडू डेडी पे। तो दोस्तों, आज अपन रीजनिंग के एक थ्योरेटिकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होगा ड्राइविंग इन्फेरेंस, अर्थात निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष किस प्रकार निकाल जाते हैं रीजनिंग के अंदर। तो चलो दोस्तों, रीजनिंग के अंदर अपन एक खेल खेलते हैं। देखो, तो निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जाता है, तो देखो, तो इसमें क्या होता है, आपने को मिलता है सभी। सभी सभी का अर्थात ऐसा मिलेगा कि सभी ए बी है, अर्थात इसका डायग्राम होगा ये ए हो गया कि सभी ए ये बी होंगे, कि सभी ए जितने भी ए है ना ये बी है, इसका मतलब यही होगा सभी ए बी है। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि सभी बी ए है, ऐसा गलत है। तो ये सही होगा कि सभी ए बी है। अगर ऐसा होगा सभी बी ए है तो ये बी के स्थान पर ए आ जाएगा और ए के स्थान पर बी आ जाएगा। तो अगला होता है कुछ 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 ए बी है। इसका मतलब होता है, इसका डायग्राम इस प्रकार बनाए जाएंगे कि कुछ ए है ना वो बी है, कुछ ए बी है। दोस्तों, डायग्राम से ही हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगला आता है नहीं, कोई भी ए बी नहीं है। इसका डायग्राम होगा ये ए हो गया अपना, ये बी। तो इसका डायग्राम ये होगा कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है। और इसके अंदर कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, ऐसा भी हो सकता है। और इसके अंदर सभी ए बी है लेकिन सभी बी ए नहीं, कुछ बी ए हो सकते हैं, ऐसा संभव है। दोस्तों, बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, इसको हम आपको समझाने के लिए 6 पॉइंटों में विभाजित किया है। तो मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा, कौन कौन से वो पॉइंट है। तो दोस्तों, वो 6 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। जैसा पॉइंट नंबर 1 होगा सभी प्लस सभी के क्वेश्चन अलग किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 कुछ प्लस कुछ के अलग किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 नहीं प्लस नहीं, इन दोनों के अलग किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 सभी और कुछ, इनके अलग किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 सभी प्लस नहीं, इनका अलग होगा। और पॉइंट नंबर 6 कुछ प्लस नहीं, इनका अलग होगा। ये पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपन। एक नंबर सभी प्लस सभी, ये 1 नंबर हेडिंग मिलेगी, 6 हेडिंग मिलेगी। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आता है दोस्तों, देखिए कि पहले देगा आपने को कथन। कथन किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों, मान के चलो अपन, ये अपना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ही मान के चलो कि किस प्रकार अपन इसमें इसके अंदर डायग्राम बनाए जाएंगे और किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहले ये बेसिकली है, ये कर लेते हैं अपन और उसके बाद अपन एग्जाम्पल करेंगे। ये तो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा। तो ये देखिए, तो कथन में आपको लिखा है कि सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो इसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया पहले ही। ये जितने भी ए होगा ना, जितने भी ए होंगे ये बी के अंदर ही विद्यमान होंगे। तो ये हो गया सभी ए बी है, डायग्राम बन गया। अगला आता है कि सभी बी सी है।
तो जितने भी बी है ना, ए को भूल जाइए आप, जितने भी बी है ना, ये बी ये सी के अंदर आएंगे, सभी बी सी है। ए को तो भूल जाइए आप, ए को भूल जाइए। और ये दो डायग्राम देखिए आप। तो दोस्तों देखिए, ये अपना डायग्राम बन गया है और इसके अंदर अपन बनाएंगे, ये देखो, इसका अर्थ होगा कि अंदर से बाहर की ओर, और इसका अर्थ होगा बाहर से अंदर की ओर। यदि अपन अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी प्लस कुछ दोनों सही होंगे। और दोस्तों अगर बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ सही होगा। दोस्तों देखिए कि ये अपना कथन होगा, सभी ए बी है, ये बना दिया, सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी बी जितने भी बी होंगे वो सी होंगे। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष दोस्तों कह रहा है कि सभी ए सी है, कि जितने भी ए होंगे ना ये सी होंगे। तो भाई ये तो बात सही है, सत्य बात है, क्योंकि जितने भी ए है ना वो बी के अंदर है। और पहले भी ये अपने लिखा है कि अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी सही होंगे, दोनों सही होंगे, सभी भी सही होंगे और कुछ भी सही होंगे। तो अंदर से बाहर की ओर जाने पर सभी कुछ सही होंगे, दोनों सही होंगे। तो यहाँ तो सभी आ रहा है, सभी ए सी है और अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये सही होगा, तो ये अपना सही होगा। और वैसे भी देखो दोस्तों कि सभी ए सी है, कि सभी ए सी है, वैसे सही है। सभी ए बी है, जितने भी ए है ना वो बी के अंदर है, और बी है वो सी के अंदर है। सी तो दोस्तों सबसे बड़ा है, और सी के अंदर बी है और बी के अंदर ए है, तो ए तो सी के अंदर ही होगा ना, ये सत्य है। अगला देखिए दोस्तों, अगला दिया है कुछ बी ए है, तो इसका देखो कुछ, ये कुछ रहा, और बी ए है, कुछ बी ए है, बी ए रहा, कुछ बी ए है, और बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तब कुछ सही होगा, तो ये भी अपना सही होगा। और वैसे भी देखना कुछ बी ए है, तो कुछ बी है ना, तो बी के अंदर ये भी तो बी है, बी के अंदर है, ये ए बी के अंदर तो है, तो कुछ तो है, ये बाहर वाला तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो है ना, तो कुछ बी ए है, ये सही होगा। तो अगला देखिए दोस्तों, कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, ये भी देखो बाहर से अंदर की ओर जाने पर कुछ सही होगा, तो ये भी सही होगा। कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, ये बाहर से अंदर की ओर जाने पर कुछ, ये भी सही होगा। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, अंदर से बाहर की ओर आने पर, अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, तो सभी प्लस कुछ आ रहा ना, दोनों सही है, तो कुछ ए बी है, तो ये भी सही होगा। कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, अंदर से बाहर की ओर आने पर कुछ, सभी प्लस कुछ दोनों सही होंगे, ये सही हो गया। कुछ बी सी है, कुछ बी है ना वो सी है, ये भी सही होगा। दोस्तों अगर आपको अभी भी न समझ में आए तो आपको एक टेबल यहाँ नीचे बनाई दी जाएगी, उस टेबल को ध्यान से पढ़ेगा। तो दोस्तों अपनी टेबल तैयार हो गई है, अब इसके अंदर भरेंगे हम। किस प्रकार भरे जाएंगे कि इस डायग्राम को देखिए अगर आप, कि अंदर से बाहर जाने पर, अंदर से बाहर जाने पर, भाई अंदर है, ये अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी, ये सभी और कुछ दोनों सही होंगे, तो ये सही होगा, सभी सही होगा। और बाहर से अंदर जाने पर, मतलब बाहर से अंदर जाने पर सभी है ना, वो गलत होगा, इसमें दिया ही नहीं, तो ये गलत हो गया। अंदर से बाहर जाने पर कुछ, देखो दोस्तों अंदर से बाहर जाने पर कुछ सही है, तो ये कुछ सही होगा। और बाहर से अंदर जाने पर ये कुछ सही होगा, ये भी सही होगा। और नहीं का तो जिक्र ही नहीं हुआ दोस्तों, तो नहीं तो दोनों ही गलत होगा। अब दोस्तों मैं
अगर आपको अभी भी न समझ आए तो आपको एक एग्जाम्पल अभी बताऊंगा। तो ये अपना एग्जाम्पल है दोस्तों, इसके ज़रिए आपको समझाया जाएगा ये क्वेश्चन किस प्रकार किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कथन दिया आपको दोस्तों, कथन है कि सभी कुर्सी टेबल है। दोस्तों सभी कुर्सी टेबल है, इसका डायग्राम होगा सभी कुर्सी। तो ये कुर्सी होगी अपनी, ये दोस्तों कुर्सी होगी कि जितनी भी ये कुर्सी है ना ये टेबल है दोस्तों, को सभी कुर्सी टेबल है। तो ये टेबल बाहर आ जाएगी क्योंकि कुर्सी है ना वो टेबल के अंदर ही तो है। ये हो गई। और अगला क्या कह रहा है, सभी टेबल वो मेज है, टेबल जितनी भी है ना वो मेज के अंदर है। तो ये मेज हो गई, ये मेज हो गई दोस्तों अपनी। ये दोस्तों डायग्राम हो गया अपना। अब निष्कर्ष क्या निकाला जाता है कि फर्स्ट नंबर, सभी मेज कुर्सी है। सभी मेज की जितनी भी मेज है ना मेज ये कुर्सी है, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुर्सी तो इतनी ही है, मेज बहुत बड़ी है। तो सभी मेज ना वो कुर्सी नहीं हो सकती। सभी कुर्सी तो मेज के अंदर आ जाती है, तो सभी कुर्सी तो मेज हो सकती है, लेकिन सभी मेज कुर्सी नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि कुछ मेज कुर्सी है लेकिन सभी मेज कुर्सी नहीं हो सकती दोस्तों। तो ये कथन गलत हो गया, निष्कर्ष गलत निकल गया। सेकंड नंबर है दोस्तों, कुछ टेबल कुर्सी है। तो देखिए कुछ टेबल कि ये कुछ टेबल है ना, इनमें से कुछ टेबल वो कुर्सी है। ये रही कुर्सी, ये टेबल के अंदर कुछ हिस्सा आ रहा है ना देखो, तो कुछ टेबल कुर्सी हो गई ना, तो ये अपना सही हो गया। अगला देखिए, कोई कुर्सी टेबल नहीं, कि कोई भी कुर्सी है ना वो टेबल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये अगला दिया हुआ है, कुर्सी है ना वो टेबल के अंदर है, तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। तो ये गलत हो गया अपना। अगला है कुछ मेज कुर्सी है। ये मेज हो गई, ये कुर्सी हो गई, तो कुछ मेज, तो ये मेज इतना है, ये मेज के अंदर कुछ कुर्सियाँ तो है ना, तो कुछ मेज कुर्सियाँ है ना, तो ये सही हो गया। अब दोस्तों इसमें लगाएंगे अपना सेकंड व फोर्थ, ये सही होगा। दोस्तों बने रहिए और आगे वीडियो दिखाते रहेंगे आपको। जय हिंद।